थे कि वो जो ओज और इवन राशियां सर, ओज और सम राशियां। ओके 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 ओके। मैंने राशि तत्व की जस्ट स्टार्ट ही किया है ना। अच्छा मैम, एक चीज बता पाओगे, ये जो राशियां हैं, ये राशियां, जी ये मेष से मीन क्यों सजाया हुआ है? ये मेष से मीन क्यों है? माने ये तो मीन से मेष भी हो सकता था, और भी। सर। सर जब इंसान पैदा होता है ना, तो वो अग्नि तत्व के आवरण में पैदा होता है। नहीं और मैम, एक नंबर अग्नि नहीं तत्व मैम, है। अब सुन और लीजिए, सुन लीजिए। ओके, नो इशू, हम समझ गए। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि आप लोग कितना जानते हैं। असल में क्या है, हमारे ये तीन जो राशि तत्व है, अग्नि तत्व, ठीक है, जल तत्व, ये ना प्राण को सजीव रखता है। यहां देखिए, यहाँ हम अभी कितने राशि के बारे में बताए थे? कौन सा राशि? चार, चार राशि के बारे में बताए। राशि तत्व जी चार है ना। जी उसमें क्या आता है? सबसे पहले अग्नि आता है। अग्नि, उसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी, है ना? बोलिए। हम्म। वायु। जी सर। उसके बाद आता है वायु, और आता है जल। जल। एक्चुअली, अब देखिए, अब आप छोटी सी दिमाग लगाइए, मैं बहुत ज्यादा कुछ आपको आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मैंने ये जो प्रश्न किया, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मेष से मीन है, अग्नि से जल। मालूम है क्यों? क्योंकि अग्नि और जल, अग्नि और जल सृष्टि कारक है। ये जो है ना, दोनों ही, अग्नि प्लस जल क्या क्या करता है? नया नया सृष्टि करता है। ये सृष्टि कारक, ये सृजन कारक, ये प्राण शक्ति का कारक है। किसका कारक है? प्राण शक्ति का कारक। हमारे शरीर में, अब हम अब छोटा सा जगह आइए, हमारे बॉडी पे आइए। हमारे बॉडी पे क्या है? इसी को बोलते हैं प्राण शक्ति। हमारे बॉडी पे आप एक चीज को देखिए ना, कितना परसेंट पानी है हमारे शरीर में? 70% बोला जाता सर। हाँ, जो भी है, हम लोग थोड़ा ये पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं कि हाँ, गलत होगा तो गलत हो जाएगा। 70% हमारे शरीर में पानी है, ठीक है। तो बिना पानी के तो हम जी नहीं सकते हैं क्योंकि जो भी माने क्या बोलते हैं, जैसे खून, खून का या जो भी संचरण, एनर्जी का जो संचरण हमारे बॉडी पे होता है, वो किसके थ्रू होता है? पानी के थ्रू। वाटरी, या तरल, है ना, लिक्विड कह सकते हैं ना, द्रव पदार्थ, द्रव बोलते हैं ना इसको। यस सर। अनुज, अरे आवाज थोड़ा बड़ा करके बोलो। यस सर। द्रव पदार्थ बोलते हैं ना। तो हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए, हाथ से आपके आंगली का, पैर का आंगली का एकदम अंतिम छिरा, सिरा तक, अंतिम छोर तक आपको एनर्जी पहुंचानी है। कौन पहुंचाएगा? आपके रक्त। और रक्त ब्लड। वास्तव में द्रव पदार्थ है ना। हम्म। इसलिए पानी यस सर। हमारे बॉडी की जरूरत। अग्नि क्या है? हम जो खाना खाते हैं, वो खाने से हमारे पास एनर्जी पैदा होता है। और एनर्जी होता कहाँ? हमारी कोशिकाओं के बीच एक छोटी सी जगह है, जिसको कोशिका, हमारे बॉडी का किचन बोलते हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। वो है यस हमारे सर। किचन। वहां से एनर्जी को डिवाइडेड किए जाते हैं।
एनर्जी वहीं से पैदा होता है, और वो एनर्जी हमारे टोटल बॉडी पे, ये द्रव पदार्थ के माध्यम से पूरा शरीर पे घूमते रहता है। और हम जो बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हाथ करते हैं, या जो भी काम करते हैं, ये दोनों से ही संभव हो पाता है। तो फिर ये दो तत्व की क्या जरूरत है? जब ये अग्नि से जल हमें मिल गया, तो फिर ये दो पृथ्वी और वायु की क्या आवश्यकता है? ये अग्नि के बाद ही तो तुरंत तो पृथ्वी आता है, वृषभ राशि। देखिए कितना मतलब, माने कितने मजेदार सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आप लोगों को इस चीज को समझाऊंगा, और समझा के ही छोड़ूंगा। देखिए, अग्नि तत्व आया, ये वाली। अगर कहीं कोई गलती हो, समझ में ना आए, तो कृपया पूछ लेना। क्योंकि तो मैं अपने धुन पे आ जाता हूं जब ना, तो फिर मुझे कुछ सूझता नहीं है। ठीक है, मैं खाली बकते रहता हूं। अब देखो, ये मेष राशि है ना? उसके बाद ही तुरंत बाद वृष राशि है। उसके तुरंत बाद फिर कौन सा तत्व आ गया? मिथुन। कौन सा आया? पृथ्वी और वायु। बीच में देखो, वायु तत्व। पृथ्वी और वायु। उसके बाद फिर जल तत्व आ गया, चला गया सर। फिर चल आया। तो कितना मजेदार सब्जेक्ट है, देखो। अब यहां अग्नि और जल हमें प्राण शक्ति दे दिया। आपने देखा होगा, आप लोगों ने, हर एक ने देखा होगा, हमारी जो भी ये है, क्या कहते हैं, नक्षत्र की जो परिधि है, वो 1 से 4 में आके खत्म हो जाता है। जी ये सर। से 9, यस सर। 1 से 4 में जाके खत्म हो जाता है। मतलब यहीं पे अपने जी को केतु, वेनस, है ना, सन जी सर। आदि सारे नक्षत्र मिल जाते हैं, और 5 से फिर 9 तक अलग हो जाते हैं। फिर 9 से, सॉरी, 5 से 8, फिर 9 से अलग हो गए 12। 12। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। देखो, यहां से फिर वही जल, अग्नि से जल, फिर अग्नि से जल। यहां अपने टोटल कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं। पूरे कुंडली को समझना है तो 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन तीनों ही शुरू आग से है और खत्म जल से है। मतलब प्राण शक्ति, ये तीनों ही तो प्राण शक्ति है ना? मालूम है? जैसे नई सृष्टि कब हो सकती है? नई सृष्टि कब हो सकती है? जब वहां पे विनाश होगा, ध्वंस होगा, कोई विध्वंसी कारक ग्रह होगा कोई। और ये वायु, वायु और पृथ्वी जो है ना, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, ये विध्वंसी लाता है। अब उस समय मैं आप लोगों को बोल रहा था, वायु, तेज आंधी हर साल में कितने बार आते हैं? बताइए। जी से रिपीट करिए। तेज आंधी हर साल में कितने बार आते हैं? बहुत बार आते हैं। लेकिन तेज भूकंप कम आते हैं। सर आज ही लॉस एंजलिस में आया है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो आते तो हैं, लेकिन कम आते हैं। हाँ। कम आते हैं। यानी सबसे विनाश का कौन सा है? वायु। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व का। लेकिन ये अगर एक बार मान लीजिए कहीं भूकंप स्टार्ट हो गया, तो फिर तो वो ये प्राण शक्ति को भी नस्त नाबूद कर देता है। हम्म, कैसे?
बड़ा भूकंप अगर जिसका रिएक्टर स्केल में 8-10 आ गया, तो फिर वहां सबसे पहले जल का वो तत्व बिगड़ता है। क्या होता है? सुनामी, विध्वंसी। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। यानी अब यस देखो, सर। देखो हमारे पूर्वज कितने कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े विद्वान थे। उन्होंने हर चीज को इतनी गहराई से अपने ध्यान के माध्यम से सुना, देखा, परखा, तब जाके इसको विन्यास किए। अरेंज, विन्यास का मतलब होता है अरेंज करना। उन्होंने देखो 3 भागों में हर चीज को बांट दिया, पूरा 12 खान को बांटा ना, हर एक में 4-4 दे दिया। अच्छा, ये याद रखना भाई, ये 4-4 में सबसे पहले केतु, जैसे मैंने बोला था केतु। बट आपको समझ में नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आता है क्या, कि राहु और केतु अगर वास्तव में स्वर्ण भानु है, तो एक का 7 साल क्यों है और एक का 18 साल क्यों है विंशोत्तरी दशा में? ये क्वेश्चन कभी हुआ है क्या अपने अंदर? केतु सही सर। केतु 7 साल का है, बट वही राहु 18 साल का क्यों भोग करता है? सर वो दिमाग से ज्यादा काम करता राहु, इसलिए सर। नहीं रे भाई, इसके अच्छा। पीछे भी लॉजिक है। जब आप, मैं देखिए, एक एक क्लास तो मैं आपको, माने क्योंकि आप लोगों ने इतना बोला तो हम सोचे चलो एडवांस लेवल की एक क्लास में करवा देता हूं, ठीक है। बट अभी अभी ना आप लोग उस लेवल पे नहीं आए कि मैं आपके साथ इतनी खोल के इतने डिटेल पे बात कर पाऊं। 1-2 साल थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर मेरे से मिलो, फिर मैं आप लोगों को, आज मैं जो हूं, आज आप लोगों को समझ में आता होगा कि मैं 36 साल में क्या कमाया है ना। आप लोगों को मैं उसी जगह पे ले यस सर। जाऊंगा, चिंता मत करो। मेरे पास और कुछ है नहीं, ये नॉलेज के बिना, ये नॉलेज ही मेरा सब कुछ है। तो मैंने क्या बोला था, ये एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि जीवित अवस्था में हमें पाचन की आवश्यकता होती है, डाइजेशन की, खाना बनाने का, जी। खाना खाने का, या जहां से एनर्जी हमें उत्सर्जित हो पाए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का जो नाम मैंने लिया। अच्छा, अब एक चीज और समझो, सोचो, ये एक शरीर है, ये शरीर से प्राण निकल गए, प्राण शक्ति अब काम नहीं कर रहे हैं, ये शरीर जाता कहां है? बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग रिचुअल्स है ना। हिंदुओं का रिचुअल्स है पंचतत्व में विलीन कर देना, यानी हमारे अग्नि, पृथ्वी, तेज, माने मरुदभूम, तेज, ये जो हम पंचतत्व से हमारे जो शरीर बना, वो शरीर को उसी तत्व में विलीन कर देना। ये हमारे हिंदुओं की, ये साइंटिफिक ये है। बट कुछ अलग धर्मों के अलग अलग तरीका भी तो है। जैसे ईसाई लोग भी दफनाते हैं, बाकी कुछ और संप्रदाय के लोग भी दफनाते हैं, है ना। कुछ एक स्पेसिफिक संप्रदाय के लोग होते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, मैं इसलिए संप्रदाय बोल रहा हूं क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय, एक कौम है, ठीक है। तो कुछ लोग चील कौवों को भी डाल हाँ, देते थे वही सर, वही ऐसे भी चिलको, तो होते। चिलको, जी। उनको खिलाते हैं। यानी मैक्सिमम बॉडी का मैक्सिमम पार्ट हमारे इस धरती पे ही रह जाता है। अरे चील कौवा ने खाया, अल्टीमेट चील कौवा भी तो मरेगा, वो जाएगा कहाँ? वो धरती पे ही, वो पृथ्वी में ही समाएगा ना, उसका भी तो मरण होगा, और हड्डियां गल जाएंगी, हर चीज तो गलेगा ही, और गलेगा जाएगा कहाँ? भूमि तत्व में, पृथ्वी तत्व में।
चीजें समझ आ रही है? ये वायु और पृथ्वी क्यों विध्वंसी कारक क्यों उन्होंने लिया था, हमारे पूर्वजों ने, पराशर जी या उससे उनसे भी पहले जो मतलब वैदिक ऋषि जो एस्ट्रोलॉजी पे काम किए हैं। बहुत टाप तो नहीं हो रहा है ना बाबू? बहुत टाप तो नहीं हो रहा है? नो सर सर। बहुत अच्छा है। तो ये, उन्होंने नहीं समझाया लेकिन आप समझा रहे हैं। हाँ क्या बोले मैम? उन्होंने नहीं समझाया लेकिन आप समझा रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। मैम ठीक है। अब उनकी अलग मैटर है, मैं अब अलग मैटर हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ मैं किसी के साथ आप खुद के कंपेयर नहीं करता मैम। नहीं नहीं सर, क्लियरिफिकेशन अच्छे से आप दे रहे हो ना। अगर हम लोग किताबों में भी ढूंढते ढूंढते तो एक क्लियरिफिकेशन नहीं मिलती ना। आपकी अपनी रिसर्च है, आपकी अपनी सोच है, अपना दृष्टिकोण है उन चीजों को निकालने। तो ये अल्टीमेट, ये जो चार जो जड़ शक्ति है ना, ये चार जड़ शक्ति हमारे को निरंतर मतलब प्रभावित करता है। इसी की वजह से ये 12 खान और ये चार तत्व की विन्यास हुई। अब आज शायद मैं आप लोगों को ये समझा पाया कि मेष से मीन ये 12 ही क्यों खान किया गया, वो 24 क्यों नहीं किया गया, या 8 ही क्यों नहीं किया गया, या 4 ही क्यों नहीं किया गया, भाव 12 ही क्यों है ना? समझ गए? अब इसको थोड़ा सा और आप लोग कुछ चीजों को और समझिए। अब ये जो 12 खान है, ये 12 खान में एनर्जी कौन कौन सी है? एनर्जी यहाँ पे कौन कौन सी है बताइए तो। ये तो राशि आप लोग राशि तत्व में पढ़े हैं। इसमें एनर्जी कौन कौन सी तत्व का आता है बोलिए? अरे भाई आप लोग चर स्थिर पढ़े हैं ना? सर चार इससे दो ऐसा। उसी को तो बोलते हैं एनर्जी, इसकी राशियों की एनर्जी, राशियों का अच्छा सर। है ना ऊर्जा। अब 1 4 7 10 सर, वो चार हो एक गई। एक हो गया दो। चार, चार राशि। एक हो गया जी। स्थिर राशि। स्थिर। और ये इनकी ऊर्जा है। और एक कौन सा हो गया? द्वैत्वक। दुई से बाप। द्वैत्वक। द्वि द्वैत्वक। द्वैत्वक। अरे यार लिखने में बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी आवश्यकता पड़ गई है पेन टैब की। इसको द्विस्वभाव भी हम लोग आजकल बोलने लग गए, है ना? द्विस्वभाव बोलते हैं ना। हम्म तो यस ये सर। ये तीन प्रकार की एनर्जी इन, ये जो आप जो 12 राशि की बात कर रहे हैं, यहां पे भी देखो तीन प्रकार की ही एनर्जी दी गई। चार प्रकार का क्यों नहीं किया गया? अब ये प्रश्न मेरा है, आप लोग उत्तर दीजिए इसका। मैं अभी तक तो बहुत चिल्लाया हूं। अब ये तीन ही प्रकार की क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया इस चीज को। एक से चार, अच्छा। पांच से आठ, और 9 से 12। ये तीन ही है ना? जी सर। जी। ये तीन ही है ना? ये तो चार है ही नहीं। तो चार प्रकार की ऊर्जा कहां से आएगा अपने पास? इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि अब तो बस दो 4 सेकंड 5 सेकंड पहले तो मैंने इस बात का इसको पढ़ाया। तो आप लोग तो इतना तो बोल ही सकते थे कि सर हमारे पास तो ये तीन ही ब्रांड है।
जो 1 से 4 तक का एक ब्रांड है, 5 से 8 तक का एक ब्रांड है, और 9 से 12 तक का ब्रांड है। और हर चीज देखिए आप, ये सारे चीजें ये 3 ही भागों में बटे हुए हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, वो आप तो ये बताने का दरकार नहीं है कि चर राशि कौन सा है, आ, ये है, मतलब ये सब बताने का तो दरकार नहीं है। ये सब तो आप लोग ऑलरेडी नहीं सर, जानते नहीं। हो, है ना। हाँ सर। 1 4 7 10 वो सब जो जो आप लोग बता रहे थे, उससे इससे पहले अनुज जो बता रहा था, चर राशि स्थिर राशि का, है ना। अब अब समझो मैंने क्या बोला। यहाँ पे 3 तरह का ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा? चर का। चर के आपकी क्या? बेसिक में क्या पढ़ाया गया है, अब बताओ। बेसिक में चर के बारे में कुछ तो पढ़ाया होगा, ऐसा तो नहीं सर कि पढ़ाया इसमें, नहीं है। सर सर चर राशि में, बोलिए बोलिए बोलिए। लक्ष्मी जी, बोलिए आप। बोलिए बोलिए अनुज जी बोलिए। सर चर राशि में सर बेसिकली समझाया गया है कि भाई जो इस उनके लोग होते हैं वो जिंदगी भर जैसे एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, चलते मीन्स की उनकी सोच में भी निरंतरता आती रहती है, चलते रहता है, चर स्थिर मतलब बदलाव आता रहता है जिंदगी के अंदर सर, उनकी सोच में भी, जीवन में भी कुछ कुछ टाइम बाद बदलाव आता रहता है, मन स्थिर नहीं रह सकता इन लोगों ओके का सर। ओके, हम समझ गए। चर का बेसिक में क्या पढ़ाया गया, ये चलमान है। जी। यस, बस इतना ही और पढ़ाया गया सर। और सर स्थिर में बताया गया कि सर वो ठीक है ठीक है, एक, अब पहले नहीं, अब स्थिर आज तो नहीं हो पाएगा। अब स्थिर की बात अभी नहीं करेंगे हम, अभी सिर्फ ठीक चर है सर। राशि की बात करेंगे। ये क्या पढ़ाया गया, बेसिक में पढ़ाया गया चलमान। अब ये चलमान, ये क्या है, एक तरह का क्रिया है। चलमान, चंचल, चल सकती, या जो आप इसको जो भी बोले, ये है क्या, क्रिया, एक भार्ब है। ठीक है। ये क्या बोलता है, एक स्थिति है। क्लियर। बट ये चर के अंदर भी तो वो 4 तत्व तो होंगे ना। वो जो 4 तत्व आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो तो इसके जी बाद सर। भी तो, इसके साथ भी तो होगा। कौन सा? अग्नि, अग्नि पृथ्वी वायु जल। पृथ्वी, वायु, जल, ये तो होगा ही। अब यस सर। यहाँ अब यहाँ थोड़ी सी आप ये देखो, या अब यहाँ बेसिक की बात आ गई। तो बेसिक में क्या पढ़ाया गया, अग्नि वाला चार कौन सा है। अब और चौ लिख रहे हैं हम, ठीक है। और चौ कौन सा है, मेष है ना। बोलिए। जी सर। पृथ्वी तत्व चार कौन सा है। अच्छा छोड़िए, सर 1 4 7 हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, 1 4 7 10 हम इसी हिसाब से चल रहे हैं। तो उसके बाद कौन सा चर आ गया, जलचर। जल जल वाला। जलचर आ गया, ज च। ये कौन सा आ गया, कर्क, है ना। जी। उसके बाद 1 4 7 हो गया। 7 कौन सा है, वायु। 7 कौन सा हो गया, वायु चर, वायु तुला। वो तुला। ओके। अब उसके बाद कौन सा एक और चर आ गया, वो पृथ्वी चर, मकर, 10, है ना। वो हो गया पृथ्वी जी। चर, वो हो गया मकर। अब यहां देखो, ये अपने को 4 मिले। ठीक है। अब कुछ आप कुछ सूझ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। क्या? बोलिए, आवाज। सर जलचर राशि है सर। जलचर, थलचर। नहीं नहीं, अब यहाँ ये देखो, ये 4 अपने को राशि मिले। 1 से 4 कितने राशि थी, 1 से 4, 5 से 8,
कितनी राशियां होती हैं? चार चार राशियां सर सब में। गुड, गुड। 9 से 12, सब में चार चार राशियां हैं। ये देखो, ये इस तत्व में भी अपने को चार ही राशि मिले। जी। अब इनके अलग अलग मैटर है, अलग अलग अब इसके अवयव है, और अलग अलग अवधारणा, अलग अलग एनर्जी है। अग्निचर का जो एनर्जी है, 100% वो जल चर का जो वो एनर्जी नहीं होगा। यानी स्थितियां बदलती बदलती रहती हैं। इसी को कहते हैं, इसीलिए ये जो थ्योरी है ना, ये प्रूव करता है कि जगत माया में ब्रह्म ही सत्य है। बट कुंडली, कुंडली जब हम किसी को समझते हैं, किसी के कुंडली को जब समझने की कोशिश करते हैं, हम ना जीवात्मा को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखो, ये सारी चीजें आपको वैसे डिजाइन किया हुआ नहीं लग रहा है कि जीवात्मा से परमात्मा की ओर हम जा रहे हैं, समझते समझते। जी सर। यस सर। देखो हर चीज कितने खूबसूरती से डिजाइन की उन्होंने। काश मुझे बोलने का मौका मिल जाए ना, मैं 1 साल तक मैं यूं ही बक सकता हूं ये एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ राशि तत्व के ऊपर। और मैं आप लोगों को इससे भी बेटर बेटर चीजों को समझा सकता हूं। आप बोलो तो इससे भी गहराई में जाने की इच्छा है मुझे, सर ताकि। वही मैंने सर बोला था समझाइए कि सर, सर ये नहीं समझ रहे हैं। राशियों के, सर मैंने आपको बोला था राशियों के एट्रीब्यूट को क्लियर करिएगा, फिर कल अनुज जी ने भी बोला था, तो आप नेक्स्ट में वही सब चीजें करिएगा आगे चल के। नहीं, एक्चुअली देखिए मैम, ये बहुत एडवांस लेवल है, तो ये माने बहुत। ये नहीं कह रहे हैं सर, जैसे अभी आपने अभी 2 दिन पहले ही मुझे कहा कि जैसे फोर्थ हाउस है ना वो वीरान भूमि है, तो हम लोगों ने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, ये चीजें नहीं जानी है। अभी जो मैं आप लोगों को आज जो लेक्चर दे रहा हूं ना मैम, बहुत अच्छी है। ये अच्छी, ये ज्ञानवर्धक मिलना है। बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? जी जी। ये अगर कोई वास्तव में कोई एस्ट्रोलॉजर हो तो वो एक्चुअल की माने मेरी इस लेक्चर की वैल्यू वही समझ पाएगा। और मुझे मालूम है आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, इसलिए तो मुझे भी गर्व है। मैं आप लोगों के सामने में इतना खोल क्यों रहा हूं, इसी की वजह से कि मुझे मालूम है आप लोगों का नींव बहुत अच्छा है। जहां से भी, जिस किसी भी गुरु से आपने पढ़ा है, बट नींव बहुत अच्छा है। और मैम अगर मजबूत नींव मिल जाए ना, मैं कितना बड़ा महल बना सकता हूं आप सोच नहीं सकते हो। मेरे गुरुदेवों ने तो मुझे उतना तो दिया है, इसलिए तो हमेशा गुरुओं के आभारी हूं मैं। अब देखिए, अब यहां अपने पास क्या क्या आ गया। एक अग्निचार आया, ठीक है। एक जल चर आया। सारे तो चर राशि हैं, तो चर राशि का एक अपनी एट्रीब्यूट है। अब यहां देखो, ये अग्निचर है, मेष राशि, और ये एक राशि है कर्क राशि, जो जलचर है। अब यहां जानते हो ये चीजें ना, माने अब किस तरह से देखो फर्क पड़ता है। फर्क कैसे है राशि की एट्रीब्यूट को कैसे आप समझ पाओगे? चर राशि अलग अलग तो है। हर एक चर, चर मतलब चलमान क्रियमान, यानी इन राशियों के माध्यम से हम अपने वर्तमान जीवन को परिशोधित करके आगे पुनर्जन्म की ओर अपने संस्कारों को शुद्ध करते हुए चल रहे हैं।
बहुत, माने इस जगह को समझो। बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया। अब इससे पहले अपने को थोड़ी सी सृष्टि के बारे में समझना पड़ेगा। आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। यहां पे किसी तरह की कोई, है ना, डोगमा हाइपोथेसिस नहीं चलता है, कल्पना नहीं चलता। रूल इज रूल। माने 2+2=4 ही होगा, वो 5 नहीं होगा। 5 गलती करने से ही होगा, लेकिन अगर आप ठीक करें तो वो 4 ही होगा। एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही सब्जेक्ट है। अभी आज मैंने आपको वो पैटर्न समझाया कि क्यों 2+2=4 एस्ट्रोलॉजी में होता है। आशा है कि आप लोग अ, ये 12 खान, इन चीजों की, इसकी गहराई को समझे हैं। मतलब वो इसलिए समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जो मैं बातें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ ये 3 और ये 4 तत्व और ये 3 सिस्टम, 3 एनर्जी पे ही डिपेंड है सारे। आप लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा इन चीजों को लेता था। ये त्रिकोण 3, ठीक है, और साथ में मैं इनको भी लेता था, वो भी देखो 3, लेकिन ये 4 है केंद्र। अब वो मैं जो सूत्र आप लोगों को बता रहा था इतने दिन से, ये राशि तत्व तो आज कम से कम 8-10 क्लास होगा, इसलिए मायूसी नहीं है। बहुत धीरे से समझो चीजों को। वहां से मैं प्रैक्टिकल को भी एडॉप्ट कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था प्रैक्टिकल के दौरान? 3, मैंने बोला था ये लेना है, ये लेना है और ये भी लेना है। मैंने क्या क्या लिया? ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, 4 लिया। ये 3 कौन है? त्रिकोण हो गया। और ये 4 कौन है? सेंटर हो गया। या इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये 3 और 4 ही क्यों है? अब आप कोई मुझे बता पाओगे, क्लियर कर पाओगे? कोई मुझे बता पाओगे ये 3 और ये 4 में हम कौन कौन सा चीज लेंगे और किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे? मैं यहां थोड़ा शायद आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, ये 3 खाने हैं। और हर खाने में 4-4 राशियां हैं। तो ये वही, देखिए 3 और 4 के फंडा में फिर दोबारा आ गए हम। यहां 4 से हमने क्या देखा था, क्या क्या समझा था इस प्रैक्टिकल के दौरान? यहां क्या क्या समझा था कि ये रेखाएं जहां जहां कट रही है उसके एट्रीब्यूट भी, यानी केंद्र का एट्रीब्यूट भी उसके जीवन में आएंगे, चाहे हम चारों। अब देखो, अब यहां देखो, एक और 4 मैं आपको समझाता हूं। एक और 4 कौन कौन सा है? आपके पास कितने त्रिकोण आते हैं?
चार। 4 त्रिकोण। लग्न त्रिकोण, धन त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। ये त्रिकोण भी देखो 4 है। ये त्रिकोण भी, है ना, ये भी 4 ही है तो त्रिकोण। यानी यहां पे भी देखिए वही 3 और 4 दोनों ही फंडे आ रहे हैं। अब मुझे कोई बताएंगे कि इसमें हमको किस पे ज्यादा फोकस्ड होना है और किस में कम फोकस्ड भी होंगे तो भी चल जाएगा। सर हमें त्रिकोण पे ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि त्रिकोण में ना केंद्र अल्टीमेट आ ही जाता है। नहीं नहीं, केंद्र तो आएगा ही। यहां यहां पे जर्नी जो है ना, स्टार्ट ये 3 से ही होता है। जर्नी 3 से ही होती है, लेकिन ये विदाउट 4, बाकी जो 4 है इसके बिना हम पहुंच नहीं सकते हैं कहीं पे भी। मतलब यूं समझ लीजिए, आ, मैं आज पते की बात आप लोगों को बताऊं। आ, सुनना पसंद करोगे? यस सर। जी। ये 3 एनर्जी का वो 3 है, हाँ, जिसको ना हम त्रिब्रह्म कहते हैं। एनर्जी का वो लेवल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वर्तमान दिन में इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 ही होते हैं। और ये 4 क्या है? स्तर है, ईयर है। कुंडली इसी तरीके से समझो। मैं आपको 100% कहीं पे भी लिख के दे सकता हूं, आपकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। मैं गुरु के हिसाब से फेल होगा, ये बताऊंगा।